नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारे देश के अंदर राजनीतिक वेश में किस तरह से देश के दुश्मन बैठे हुए हैं उसका एक अंदाजा इसी से लगाइए कि जो धारा 370 हमारे देश में जम्मू कश्मीर के अंदर लागू थी, जिसके कारण से 40,000 लोग मारे गए, जिसमें अधिकतम हमारे देश के सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान थे। उसी धारा 370 को फिर से बहाल कराने के लिए कपिल सिब्बल वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर रहे हैं और वो जनमत संग्रह कराने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं। वो वकील के तौर पर अगर वहां खड़े हैं तो भी क्या ये सही है? दूसरी तरफ जिसके वकील बनकर के वे खड़े हुए हैं वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, जो कि कांग्रेस के गठबंधन में शामिल है, जिसका नाम INDIA रखा है, और ये सदन के अंदर और सड़क पर चिल्ला रहे हैं कि इंडिया इंडिया इंडिया। सवाल ये है कि क्या कोई इस देश के अंदर जो आपके और मेरे टैक्स के पैसे से पल रहा है, राजनीति कर रहा है, सारे सुख संसाधन भोग रहा है, क्या कोई इस देश को अलग थलग करने के लिए ऐसी भाषा बोल सकता है जो देश के दुश्मन बोलते हों? यह रेफरेंडम कराने वाली बात आपको याद आएगी तो आपको याद आएगा कि अरविंद केजरीवाल जी के एक सहयोगी रहे, साथी रहे, प्रशांत भूषण, उन्होंने कभी की थी। तो सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे कुछ NGO चलाने वाले लोग, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले लोग इस तरह की भाषा कैसे बोल सकते हैं? हालांकि आपको बताऊं कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे की सुनवाई हो रही थी और कपिल सिब्बल ने, जो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जिनकी तरफ से वो प्रस्तुत हुए थे, मोहम्मद अकबर लोन की तरफ से प्रस्तुत हुए थे, और उन्होंने कहा कि देखिए जी, धारा 370 जो है वो परमानेंट थी, संविधान सभा बाद में बनी थी और पहले इसकी व्यवस्था थी, तो संविधान सभा के कारण से ये स्थायी होना चाहिए। और इसमें जो मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाया है 5 अगस्त 2019 को, वो कहते हैं कि ये जनता से राय नहीं पूछी गई और इसके लिए जनमत संग्रह कराना चाहिए था। कपिल सिब्बल ने जो दलील दी उस पर आपको बताएं, देश के CJI ने उनको कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कपिल सिब्बल जी, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। रेफरेंडम जैसा कोई शब्द, जनमत संग्रह जैसा शब्द हमारे संविधान में नहीं है। ये वही CJI हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये तो हर फैसले में इस तरह का फैसला कर देते हैं कि साहब लगता है कि ये तो सब मोदी विरोध में है, ये तो सब हिंदुओं के विरोध में। उनको जान लेना चाहिए कि जो कोर्ट है, जो जज हैं, वो अपना जो भी निर्णय देते हैं वो संविधान के अनुसार से देते हैं। यही कांग्रेस को आप देखना कि जब राम मंदिर का फैसला आया था तो जस्टिस गोगोई, जो कि CJI थे, वो आज राज्यसभा के सदस्य हैं, यही कांग्रेसी उनको ये कह करके घेर रहे थे, एक तरह से अपमान कर रहे थे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने समझौता कर लिया, राम मंदिर के फेवर में, हिंदुओं के फेवर में जो फैसला दिया है वो किसी स्वार्थ में दिया है। आज इनको समझ लेना चाहिए कि जो वर्तमान CJI DY चंद्रचूड़ आज जो हैं, वो जिस तरह के फैसले देंगे उस संविधान के अनुसार देंगे। जो संविधान में लिखा है, जो देश का संविधान कहता है उसके अनुसार देते हैं। ये बात अलग है, कभी कभी जज अपने मन की कोई टिप्पणी कर देता है, किसी के वो पक्ष में होती है, किसी को वो पसंद नहीं आती है, वो मैटर हो सकता है, लेकिन जज जो भी फैसला देते हैं, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत सोच विचार कर और उसके क्या नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट होंगे उसको देखकर करती है। तो CJI साहब की ये फटकार कपिल सिब्बल को ये दर्शा दिया है उन्होंने कि इस देश में देश विरोधी ताकतों की कोई भी चाल नहीं चलेगी। यदि वो सोचते हैं कि वो कोर्ट का दुरुपयोग करके इस भारत के टुकड़े या भारत विरोधी कोई एजेंडे को चला सकते हैं, वो नहीं होगा। CJI ने क्या टिप्पणी की मैं बताता हूं। जब कपिल सिब्बल ने ये कहा कि इसमें जो है पहले इसको हटाने से पहले सरकार को राय लेनी चाहिए थी जनता की, तो मेरा भी एक सवाल है कि भाई आप ये बताइए कि जो सरकार है उनको पूर्ण बहुमत मिला है, सांसद हैं, राज्यसभा लोकसभा से उस प्रस्ताव को पास किया गया है, तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और लोकसभा में चुनकर के जनता के जो प्रतिनिधि आए हैं वो जनता की राय ही तो है। लेकिन कपिल सिब्बल इसको गोल गोल घुमाते हुए
ये बात कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, ब्रिटेन में जैसे यूरोपीय संघ को अलग करने वाला कानून बनाने के पहले जनमत संग्रह कराया गया था, मिलोड यहां भी कराया जाए। इस पर सीजेआई ने कपिल सिब्बल को फटकार लगाते हुए कहा, मिस्टर सिब्बल, आप हिंदुस्तान में रहते हैं जिसका एक संविधान है, उस संविधान के मुताबिक यहां इस देश में जनमत संग्रह जैसा कोई शब्द नहीं है। और उन्होंने कहा कि यहां लोगों की राय स्थापित करने के लिए जो संस्थाएं हैं उनके जरिए होगा। ब्रिटेन जैसा कोई व्यवस्था यहां भारत में नहीं हो सकती। ब्रिटेन की अलग अपनी विचारधारा है, वहां के अलग तरह के लोग सोचते हैं, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां अलग तरह की है और भारत की अलग है। तो सवाल यह उठता है कि कपिल सिब्बल को आखिरकार ये क्या सूझी है। आप वकील हैं, आपका पेशा है कि जो आपका मुवक्किल आपसे कहना चाहता है वो आप बात रखेंगे, लेकिन आप जनमत संग्रह करने के लिए इस तरह की दलीलें देंगे? संविधान तो पढ़ा ही होगा। ये सवाल उठ रहा है। आज संसद के अंदर भी इस बात का सवाल उठा। स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी इसको इंडिकेट किया कि जिस तरह से कांग्रेस के, अब आज वो कांग्रेस में भले ही ना हो लेकिन विचारधारा वही है। सदन के अंदर भी ये धमकी दी गई थी और देश के गृह मंत्री ने भी इसको उद्गित किया कि देखिए किस तरह से ये कहा जा रहा था कि धारा 370 अगर हटाई गई तो भारत के अंदर खून की नदियां बहेगी। कपिल सिब्बल जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे प्रशांत भूषण जो भी वकील हैं, उनका भी एक एनजीओ है, उन्होंने भी कभी इसी तरह की बात कही थी, कश्मीर पर जनमत संग्रह होना चाहिए। भाई, इस देश के अंदर जो कानून बनते हैं उन पर जनमत संग्रह होता है। देश की संसद में कपिल सिब्बल सांसद है ना, अपनी तनख्वाह कितनी हो सांसदों की, उनको क्या क्या सुविधा मिले, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं और आप सबसे भी मेरा सवाल है कि ये सवाल नेताओं से पूछे जो ये उठा रहे हैं इस बात को कि जनता की राय लेनी चाहिए। क्या आपने इस देश के सांसदों के जब भत्ते बढ़ाए, तनख्वाह तय की, जो सुविधाएं मिलती हैं, बंगला मिलता है, सरकारी पेंशन मिलती है, इस पर जनमत संग्रह करा के देख लो जरा। पब्लिक से पूछ लो कि सांसदों की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, इनको कब तक पेंशन मिलनी चाहिए, टेलीफोन, गाड़ियां। अब आप सोचिए, टेलीफोन आज सिम फ्री है, कॉल फ्री है, 300-400 रुपए 500 रुपए के रिचार्ज पे पूरे महीने बात करिए, लेकिन आप चेक करिए कितना टेलीफोन के नाम पर इनको पैसा मिलता है। तो जनता से पूछकर तनख्वाह बढ़ाई, जनता से पूछकर सुविधाएं लेते हैं। जो मर्जी आता है अपने हिसाब से कर लेते हैं। और इस देश में जो भी कानून बनते हैं, जब इनके फायदे के कानून होते हैं, आपने जनता से पूछा? इस देश के अंदर आरक्षण को जब सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, उसको फिर से इंप्लीमेंट कर दिया। क्या आपने जनमत संग्रह इस देश में कराया? कपिल सिब्बल जी, आपने मांग की कभी? सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि आरक्षण व्यवस्था ये ना लागू की जाए, उसके बाद भी फिर से संसद में उसको पलट दिया गया, तो जनमत संग्रह तो नहीं हुआ। जब सवर्ण का आरक्षण बढ़ाया गया, उस पर कोई चर्चा नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे, एक मुद्दा नहीं है। मंदिरों पर अधिग्रहण जब किया गया, इस पर जनमत संग्रह हुआ कि देश के अंदर कांग्रेस जब ये कानून ला रही थी कि भाई मंदिरों से जो चंदा होगा उसको सरकार लेगी, बाकी जगह धार्मिक स्थलों को छोड़ दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड की अरबों खरबों रुपए की जमीन वक्फ बोर्ड को सरकारी जमीन दे दी गई, इस पर जनमत संग्रह हुआ कभी? नहीं हुआ। तो आप इस पर जनमत संग्रह कैसे करा सकते हैं कि भारत में कश्मीर रहेगा कि नहीं रहेगा, धारा 370 रहेगी कि नहीं रहेगी? ये ही चरित्र है जिसका उजागर किया है। आपको बता दें कि सीजेआई ने जिस तरह से डांट लगाई है, फटकार लगाई है, ये अपने आप में दिखा रहा है कि वाकई में जो हमारे देश में कहते हैं कि न्यायिक प्रणाली बहुत मजबूत है और हमारा एक चौथा स्तंभ है, इसके चलते जब तक देश सुरक्षित है, और सीजेआई साहब की जो टिप्पणी है, इससे कांग्रेस समेत उस विचारधारा को एक करारा झटका लगा है जो इस देश के टुकड़े कराना चाहता है, जो कश्मीर में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, कश्मीरियों को ये कहकर बहला फुसलाकर फिर से वोट लेना चाह रहे हैं कि हम आएंगे तो धारा 370 बहाल कर देंगे। सीजेआई साहब का फैसला क्या होगा, ये तो 5 जजों की खंडपीठ तय है, इसका फैसला बाद में होगा।
लेकिन सीजेआई की इस टिप्पणी ने इतना तो सिद्ध कर ही दिया है कि कोर्ट का रुख इस धारा 370 के मुद्दे पर क्या कहता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।